नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। आजकल उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी घटना पर चर्चा हो रही है। घटना यह है कि टिहरी के प्रताप नगर के ऊण पट्टी के देवल गांव का केतन लाल और खोलगढ़ के यशवीर पंवार ने जो केतन लाल की मृत्यु की है, उसको मौत के घाट उतारा है। उस पे पूरे देश भर में और पूरे उत्तराखंड में चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर के कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको सही मारा है। ये बहुत गिने चुने लोग हैं, लेकिन 99% लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। और गलत क्या क्या हुआ आप देखना, आपको दिखाता हूँ लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो एक बाप की औलाद है तो उन्हें अगर वो करना ही था तो दिन को बुलाते, रात को बुलाने का क्या मतलब बनता है। और अगर बुलाना ही था तो उसके परिजनों को बुलाते। तो वो आधी रात को अपने दोस्त के साथ गया तो उसे नहीं पता था कि वो मौत के घाट उतारा जाएगा। कि किस तरह से 18 साल के मासूम से केतन को इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहली बात तो अब इंसानों के अंदर इंसानियत शायद बची नहीं है कि उन्होंने उसको इतना मारा है कि वो मर गया है। विश्वास नहीं होता जल्दी से ऐसी घटना पर। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड की घटना है, जो कि और शर्मनाक है। क्या आज के समय में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसी घटनाएं देखिए तो नहीं लगता कि किसी की जान की कोई कीमत है। घटना टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर की है, जहाँ पे 18 वर्षीय एक युवक की लोगों ने मार के जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। ये बड़े दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता ही होगा, प्रताप नगर देवल गांव में ये हत्याकांड, जो कि 18 साल का मासूम बच्चा केतन, जिसको बहुत बेरहमी से मारा गया और हत्या की गई है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन याकमो गलती तुम्हारी बेटी जी, तुम्हारी बेटी ने बुलाए घर और फिर तुम मारे भी सो लड़का, तुम अपनी बेटी भी मारे। तुम पहले अपनी बेटी से पूछा था तो भाई कि तू के लिए बुलाए, तुम ते पायो दुई थप्पड़ मार दा, ज्यादा से ज्यादा तुम ते बांधी दौड़ दा। हाँ, फिर पुलिस बुलाना, सुबेर में पुलिस वाहू मुझे देना, या ते लड़का घर वाहू तो बुलाना, तुम मुझे देना। तुम ते अधिकार कह देनी भाई कि तुम के का बच्चा जान से मार दो। हेलो दोस्तों, तो आपने इस लड़के की फ़ोटो तो देखी होगी। तो ये लड़का है केतन लाल और ये है टिहरी का। तो ये केवल अभी 18 वर्ष का था और इसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तो ये लड़का SC कास्ट का है और वो लड़की जनरल कास्ट की थी और वो लड़की भी 15 साल की थी। तो 6 महीने से इन लोगों की बातचीत चल रही थी और अभी रिसेंटली में इस लड़की ने अपने घर वालों के साथ मिलके उसे धोखे से अपने घर बुलाया रात को, और वो लड़का अभी गया अपने एक दोस्त को लेके और उस लड़की के घर जाके उस लड़की के बाप ने, उसके दादा ने और उसके साथ 1-2 गांव के लड़के और थे, उन्होंने इन दोनों की इतनी बेरहमी से मारपीट की इनके साथ। तो जो केवल था उसको तो इन्होंने हत्या ही कर दी। उसके पैरों में कील ठोके गए और उसके नाखून निकाल दिए गए और उसके शरीर में इतना मारा कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है और सूजन से पूरा शरीर उसका फूल गया था। अगर तुमको मारने का इतना ही शौक था तो अपनी बेटी को जब टाइम था तब मारते, 4 थप्पड़ मारते, तो शायद इस हद तक बात नहीं जाती। तो ऐसे किसी को भी किसी की ज़िंदगी लेने का कोई हक नहीं होता है। अगर तुमको कुछ करना ही था तो अपनी बेटी को करते, जो भी करना था तुमको। ऐसे किसी के बच्चे को, उसकी माँ रो रही थी, मैंने उसका एक वीडियो देखा तो मुझे प्रताप नगर में जो कुछ भी हुआ था, कल मैंने उस पर एक पोस्ट डाली थी। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, चलो देनी भी चाहिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया। कोई कह रहा वो गया ही क्यों, उस पर इतनी बुद्धि नहीं थी, कोई कह रहा ठीक हुआ। अरे उस पर बुद्धि होती तो वो सच में नहीं जाता। वो कोई बुजुर्ग नहीं था इतना सयाना, वो भी बच्चा ही था। कोई वो ऐसा नहीं था कि बहुत समझदार सयाना नहीं। और दूसरी बात भी, कोई अगर मेरी बेटी के बुलाने पे रात को 12 बजे मेरे घर में आएगा तो पहले मैं अपनी बेटी को लटकाऊंगी। और मेरी ये वीडियो सेव करके रख लेना, आगे भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को लटकाऊंगी। जब मैं अपनी परवरिश, मैं अपनी बेटी को संस्कार नहीं दे पाई तो मुझे किसने राइट दिया है दूसरे के बच्चे को मारने का। तो आज की वीडियो है उन इंसाफ के देवताओं के लिए जो अपने आप को सोशल मीडिया का इंसाफ का मसीहा समझते हैं, जो सोचते हैं कि ओहो वो वीडियो बनाएंगे तभी मुद्दे उठेंगे, उन्हीं की वजह से जो है सोशल मीडिया चल रहा है। बिल्कुल अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसकी जीभ पकड़ के वो खींच देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्या हो गया, मरमरा गए हो क्या कहीं? आज एक 18 साल के बच्चे को दोबारा मार दिया गया है जाति धर्म के चक्कर में, प्यार मोहब्बत के चक्कर में। और मारने वाले भी अपने ही पहाड़ के लोग हैं, मरने वाला बच्चा भी अपने पहाड़ का है। तो आज तुम्हारा पहाड़ बदनाम नहीं हुआ रहा है,
आज सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आज तो मैं उस हर औरत को चिल्लाते हुए नहीं देख लूँ कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाओ, पुलिस प्रशासन, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा ना। आज सबकी आवाजें बंद होगी। तो कोई कह रहा है कि लड़का ही खराब था, रात के 12 बजे मिलने आया। क्यों? तेरी लड़की ने रात के 12 बजे के कीर्तन गाने के लिए बुलाया था उसको। तुम माँ बाप तब कहाँ मर जाते हो जब तुम अपनी लड़कियों के लक्षण देखते हो, तब कहाँ मर जाते हो जब तुम लड़कियों को महंगे महंगे फोन देते हो, तब कहाँ मर जाते हो जब तुम्हारी लड़कियां रात के 1:30-2 बजे तक फोनों पे मरी रहती हैं। दूसरे का लड़का बदमाश है तो खुद की लड़की ने क्या संत महात्मा बनी हुई है। ऐसा हुआ भाई साहब कि उन्होंने उसको रात को फोन किया, जिस लड़का जो मृतक है लड़का उसको रात को फोन किया, 12, 12:30, 1 बजे रात को फोन किया। जब उसको फोन किया उसने बोला कि मैं आ गया, तो उसने उसके बाद गाड़ी नहीं थी होगी या कुछ नहीं रहा होगा, है ना। फिर उसने मेरा लड़का कल बम्बई से घर आया, ठीक है। उसने मेरे लड़के को बोला कि भाई जी मुझे छोड़ दो, अब हमें गांव के प्रधान है अभी, ठीक है। अब पढ़ना रात में किसी काम पड़ेगा तो हमें फिर यारी दोस्ती भी है, चलिए। अब मैं उसने बोला कि यार भाई जी तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब जैसे हो गया उन्होंने सड़क में उनको पकड़ दिया, सीधा दोनों को सड़क में पकड़ दिया, घसीट के अपने घर ले गया, रात को मारा पीटा बुरे ढंग से। अब ये लड़का शासन प्रशासन तो था। दोस्तों आप देख रहे होंगे कल से एक वीडियो, केतन नाम का लड़का है, टिहरी जिले प्रताप नगर का। उनको घर बुला के डंडों से इतना पीटा कि उसकी जान ले ली। माँ के गोद पे तड़प रहा है वो बेचारा, उसके घुटनों पे कील से छेद किया है उन्होंने। हैवानियत की भी एक हद होती है। इतना भी क्या गुनाह किया उस लड़के ने? तुम्हारे लड़के गुनहगार नहीं है, क्यों बुलाए उसको घर? अगर वो कहीं पकड़ा जाता, तुम्हारे लड़के को भगा के ले जाता, तब शायद थोड़ा बहुत गुनहगार था। वैसे एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों। अगर वो लड़की उसको जानती नहीं तो फिर वो लड़का का कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से है उनके पास? उसको भी गोली मार दो, वो लड़की नहीं गुनहगार, अपनी लड़की, वो दूसरों का बच्चा, बलि का बकरा, जिसका तूने बुढ़ापे का सारा छीन लिया। उस माँ बाप की हालत देखो, बेचारे तड़प रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और तुमने उनकी जान ले ली। मैं तो यही निवेदन करूंगी शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कि इनको भी गोली से मारो, इनको फांसी दो। का रिएक्शन क्या है? ठीक, आपने सुना लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद आप उस हालात को भी देखो कि किस तरह से केतन लाल को मारा गया है। लीजिए। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरह से केतन लाल को निर्मम तरीके से मारा गया है। उसके हाथ में, पांव में कीलें ठोकी गई, उसके नाखून प्लास से निकाल दिए गए हैं, उसके नीचे वाले दांत तोड़ दिए गए हैं और अलग अलग तरह से उसको मारा गया है। सवाल यहाँ उठ रहा है कि जब उसको मार रहे थे, जब उसको पीट रहे थे, उसका जो दोस्त डिमरी उसको भी पीट रहे थे, तो हल्ला हुआ, वो चिल्लाए, क्योंकि उनकी उम्र 18-19 साल थी, वो बहुत चिल्लाए। लेकिन गांव का एक भी संवेदनशील व्यक्ति, खोलगढ़ गांव का एक भी संवेदनशील व्यक्ति बाहर नहीं आया और बीच बचाव के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये मामला जातिवाद का है। हालांकि बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि जातिवाद का मामला नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी दुखदाई है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जब 2-3 दिन से इस पे लिख रहा हूं तो लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई लड़का 12 बजे किसी के घर जाए और उसकी बेटी पे छेड़खानी करे तो क्या उसका आदर सत्कार किया जाएगा? लेकिन मैं ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो 12 बजे गया तो अपने कहने से नहीं गया, उसको बुलाया गया है। और अगर बुलाया गया है और गया भी है, उस लड़की ने बुला भी दिया होगा। प्रेम तो अंधा रहता है, प्रेम जात पात नहीं देखता है। तो पहली जिम्मेदारी यशवीर पंवार की बनती थी कि 2 रपट उसको मारता और 2 रपट उस लड़की को मारता, समझा करके, या उसको बंधक बना करके उसके पिताजी को बुलाता कि केतन लाल के पिताजी को बुलाता कि ये तुम्हारे बेटे ने ये क्या कर दिया है, इसको ले जाओ और इसको सुधारो। उसके बाद भी और सारी चीजें थी, कानून था, संविधान था, जुडिशियल था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केतन लाल को इतनी बुरी तरह से, इतनी द्रुत गति से पीटा जो समाज में कलंकित करने वाला है। समाज का कोई भी हिस्सा, आपने अभी सुना होगा लोगों की बात, लोग क्या कह रहे थे कि ये बिल्कुल सहन करने वाला नहीं है। लेकिन आगे का सवाल ये है कि कानून कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। जिस तरह से कानून कार्रवाई तेज गति से हुई है, 10 बजे पुलिस थाने में सूचना पहुंची, 11 बजे रिपोर्ट हुई और 2 बजे तक जो है अरेस्ट कर दिया गया था। अगर इसी तरह से
कार्रवाई तेजी गति से हो तो मुझे लगता है कि ये न्याय केतन लाल को न्याय मिलेगा। हालांकि केतन लाल तो जान गंवा बैठा है, लेकिन भविष्य में आने वाले दिनों में जो जिस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं उन लोगों को सबक मिलेगा। और हमारे प्रदेश के बहुत सारे नामी लोग, प्रीतम भरतवानी ने कहा कि ये बहुत दुखदायी घटना है, इस घटना पर फास्ट कोर्ट में निर्णय होना चाहिए। उन्होंने भी ये मांग की है। केतन लाल हत्याकांड उत्तराखंड में सबसे खतरनाक हत्याकांड है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में बहुत सारी जो घटनाएं घटी है जातिवाद को लेकर के, बहुत सारी घटनाएं घटी। डोला पालकी आंदोलन जैसे 20 से अधिक दिनों में जो डोला क्षेत्रों में रहा है। कफरटा कांड आप लोगों ने देखा कि बारात ले जा रहा था एक अनुसूचित जाति का युवा, उसको घोड़े से नीचे उतार गया और उसके बाद जो निर्मम नरसंहार हुआ वो अलग मामला है। इसी तरह से मंदिरों को लेकर के आप जौनसार में जाइए, जौनसार में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह की घटना घटी है, कानून को और सरकार को भी इस तरह के मामलों में संवेदनशील होना पड़ेगा। जो लोग अलग अलग तरह के सवाल और जवाब कर रहे हैं कि 12 बजे रात कोई किसी के घर में जाएगा तो क्या उसका आदर सत्कार होगा। 12 बजे रात किसी के घर में जाना समीचीन नहीं है, लेकिन 12 बजे अगर उसको बुलाया जाता है तो क्या उसके साथ एक घटना होती है, होनी चाहिए, या उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो को लेकर के फिर आपसे मुखातिब रहूंगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।